दोस्तों आज के टाइम में हर कोई अपनी वेबसाइट बनाकर उससे पैसा कमाना चाहता है। बाकी जिन लोगों का बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि एक वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन होती है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। तो अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में जीरो नॉलेज है तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ एक वेबसाइट को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं और डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन नेम। अब होस्टिंग किसे कहते हैं इसे हम रियल लाइफ में समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो आपने अपनी शॉप या अपने बिजनेस के लिए कहीं पर जगह ली होगी ताकि आप अपने बिजनेस या अपनी शॉप से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं या जो भी सामान है आप उसे उस जगह पर रख सकें। तो जिस तरह रियल लाइफ में हमें अपनी शॉप या अपने बिजनेस को चलाने के लिए कहीं पर जगह की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कार्ड का इमेज लगाया हुआ है, यहाँ पर माई लाइफ सपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने कैटेगरी बनाई हुई हैं और नीचे आप देख सकते हैं ढेर सारी इमेजेस हैं और इन इमेजेस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारा टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इंटरनेट पर अपने डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हमें इंटरनेट पर जगह की ज़रूरत होती है। इसी जगह को हम इंटरनेट की लैंग्वेज में होस्टिंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि डोमेन नेम किसे कहा जाता है। मान लीजिए आपकी जो शॉप है या फिर आपका जो बिजनेस है उसका आपने कोई ना कोई नाम ज़रूर रखा होगा ताकि जो आपके कस्टमर हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं, आपकी शॉप पर आसानी से पहुंच जाएं। ठीक इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर बड़ी आसानी से पहुंच जाए तो आपको अपनी वेबसाइट का भी कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। वेबसाइट के नाम को ही हम डोमेन नेम कहते हैं। दोस्तों होस्टिंग और डोमेन नेम से जो हमारी वेबसाइट है वो तो बन जाती है, लेकिन वो सिक्योर नहीं रहती। अगर हम इसे रियल लाइफ में देखें तो जिस तरह हम अपनी शॉप या अपने बिजनेस के लिए कैमरा लगवाते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ताकि हमारी शॉप या फिर हमारे बिजनेस से किसी तरह की चोरी ना हो सके, तो ठीक इसी तरह आपको अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए हमें SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब सभी वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है इसे हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपने जो वेबसाइट बनाई है उस पर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप अपने कोर्सेज को सेल कर रहे हैं। अब आपका जो बायर है या फिर आपका जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पर आता है, वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए वहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम, एड्रेस, ये सब कुछ शेयर करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वो ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर सिक्योर नहीं रहेगी तो कोई भी हैकर आपकी वेबसाइट को बड़ी आसानी से हैक कर सकता है। आपके जो कस्टमर हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से हैक कर सकता है। इवन जो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट है उसे भी हैक कर सकता है और आपको, आपके कस्टमर को नुकसान पहुँचा सकता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। दोस्तों वैसे आपको इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप होस्टिंग, डोमेन नेम और SSL सर्टिफिकेट को बहुत ही चीप प्राइस में बाय कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट हैं सभी वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं होती। उनमें से कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स होती हैं जो ट्रस्टेड होती हैं। और इंटरनेट पर आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको फर्स्ट ईयर में फ्री SSL सर्टिफिकेट और फ्री डोमेन नेम प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन उसके बाद वो एनुअली आपसे SSL सर्टिफिकेट का 4 से 5 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरनेट पर एक ट्रस्टेड वेबसाइट है hostinger.in, जहां से आप सस्ते दामों में होस्टिंग बाय कर सकते हैं, फ्री में डोमेन पा सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपको यहां पर SSL सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह हम hostinger.in पर होस्टिंग बाय करेंगे, डोमेन नेम को किस तरह क्लेम करेंगे और SSL सर्टिफिकेट को किस तरह हम अपनी वेबसाइट पर एक्टिवेट करेंगे।
दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। बाकी अगर आप अपने ब्राउज़र में hostinger.in टाइप करेंगे तो भी आप इस पेज पर डायरेक्टली आ जाएंगे। अब हमें होस्टिंग बाय करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ होस्टिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पहली होस्टिंग मिलेगी शेयर्ड वेब होस्टिंग। तो हम इसी होस्टिंग को बाय करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं और हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आने वाले। बाकी अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं तो आप यहाँ पर जो अपना होस्टिंग प्लान है उसे कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए शेयर्ड वेब होस्टिंग सबसे बेस्ट रहेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 प्लान दिखाई देंगे, सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग। दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी वेब होस्टिंग को बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं माई लाइफ सपोर्ट, तो यहाँ पर आपको जो प्लान का प्राइस है उसमें 7% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इन तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, तो मेरे हिसाब से 119 रुपया मंथली वाला जो प्लान है ये सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आपको सिर्फ वेबसाइट बनाना सीखना है तो आप यहाँ पर 59 रुपये मंथली वाला प्लान भी बाय कर सकते हैं। बाकी आप हमारा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करें, उसमें आपको 7% का ऑफ मिल जाएगा सभी प्लान में। अगर आप 119 रुपया मंथली वाला प्लान बाय करते हैं तो आप इस प्लान में 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसमें आपको 100 GB SSD स्टोरेज मिलेगा और यहाँ पर आपको फ्री ईमेल मिलेगा, फ्री SSL मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी। तो अभी हमें ये वाला प्लान बाय करना है प्रीमियम वेब होस्टिंग। तो बाय करने के लिए हम सिंपली ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग को सिर्फ 1 महीने के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 399 रुपये प्लस टैक्सेस पे करना होगा। बाकी अगर आप 1 साल के लिए इस वेब होस्टिंग को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 229 रुपया पर मंथ देना होगा। बाकी अगर आप इसे 2 साल के लिए बाय करते हैं तो इसके लिए आपको 169 रुपया पर मंथ देना होगा। बाकी अगर आप इसे 3 साल के लिए बाय करते हैं तो इसके लिए आपको 119 रुपया पर मंथ देना होगा। तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ पर 1 साल वाले के साथ जा सकते हैं। आप यहाँ पर 1 साल के लिए प्रीमियम वेब होस्टिंग बाय कर सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको 3,243 रुपये पे करने होंगे। अगर आप 3 साल के लिए बाय करते हैं प्रीमियम वेब होस्टिंग को तो यहाँ पर आपको 6,740 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारा कूपन कोड माई लाइफ सपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 7% का ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कूपन कोड मेंशन करना है माई लाइफ सपोर्ट। इसके बाद आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्लान का प्राइस है वो कम हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7% का जो ऑफ है वो आपको मिल चुका है। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर अगर आप 3 साल के लिए बाय करते हैं इस प्लान को तो ये प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इस प्लान के साथ में हमें मिला है लाइफ टाइम के लिए SSL सर्टिफिकेट और यहाँ पर फ्री डोमेन नेम। आप चाहें तो यहाँ से भी अपने डोमेन नेम को क्लेम कर सकते हैं। पेमेंट करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, वीज़ा से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, पेपल से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी एक मेथड का यूज़ करके यहाँ से पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट करने के लिए हमें सिंपली चेकआउट नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप फेसबुक या गूगल से साइन अप कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करके भी साइन अप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको hostinger.in पर दोबारा से आना है। इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, होस्टिंगर इंडिया, होस्टिंगर ग्लोबल। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको होस्टिंगर इंडिया सिलेक्ट करना है। बाकी अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो आपको होस्टिंगर ग्लोबल सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम इंडिया से हैं तो हम होस्टिंगर इंडिया पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन होंगे आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई देगा, क्लेम योर फ्री डोमेन।
तो आपको यहाँ पर अपने डोमेन को क्लेम करना है, तो इसके लिए आप यहाँ क्लेम डोमेन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं shopcmj.com, तो हमने यहाँ पर shopcmj लिखा और यहाँ पर .com ऑटोमेटिक लिखकर आ चुका है। बाकी अगर आपको .com नहीं चाहिए, आपको कोई दूसरा एक्सटेंशन चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन शॉप या साइट .in .com XYZ और भी बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, आप यहाँ से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बेस्ट रहेगा .com, तो हम यहाँ पर .com यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ क्लेम डोमेन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर shopcmj.com अवेलेबल था और यहाँ पर जो हमारा डोमेन नेम है वो क्लेम हो चुका है। इसके बाद हमें स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि आपकी कंट्री क्या है। तो यहाँ पर इंडिया पहले से आ रहा है, तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप इस डोमेन नेम को अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्लेम कर रहे हैं या फिर आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए इस डोमेन नेम को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हम पर्सनल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करनी है। तो यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर डोमेन वेरिफिकेशन का एक ईमेल आएगा। तो हम अपना ईमेल ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन ईमेल आ चुका है। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ईमेल वेरिफिकेशन है ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम इस विंडो को यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। आप चाहें तो अपनी ईमेल को भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें होस्टिंग का सेटअप करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे होस्टिंग टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से सेटअप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा डोमेन नेम है shopcmj.com वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। बाकी अगर आपने अपना डोमेन नेम कहीं और से परचेज़ किया है, किसी दूसरी वेबसाइट से परचेज़ किया है और आप उसे होस्टिंगर की होस्टिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फिलहाल जो हमारा डोमेन नेम है उसे हमने hostinger.in से ही लिया है। तो अभी हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है बिल्ड अ न्यू वेबसाइट का और दूसरा है माइग्रेट माई वेबसाइट का। तो अगर आप यहाँ पर एक फ्रेश वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाकी अगर आप अपनी किसी पुरानी वेबसाइट को होस्टिंगर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पर एक फ्रेश वेबसाइट बनानी है, एक न्यू वेबसाइट बनानी है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको वेबसाइट बनाने का पहले से नॉलेज है तो आप यहाँ यस आई हैव एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको वेबसाइट बनाने का किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ नो इट्स माई फर्स्ट टाइम पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मान लीजिए हमें वेबसाइट बनाने का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हम यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेबसाइट बिल्ड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला है जाइरो की तरफ से, अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस का, क्योंकि यहाँ पर हम अपने मन मुताबिक अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बाकी अगर आप इन दोनों ऑप्शन को बाद में चूज़ करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर वर्डप्रेस का यूज़ करने वाले हैं, तो हम सिंपली सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्डप्रेस का एक अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा ईमेल एड्रेस है ये पहले से आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है जिसे कोई गेस ना कर सके।
इस ईमेल एड्रेस और इस पासवर्ड की मदद से आप वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम चूज़ करना है। आप यहाँ शो मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी थीम मिल जाती हैं। तो जो भी थीम आपको पसंद है आप उस थीम का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ शो मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी थीम ओपन होती चली जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मुझे ये वाली थीम पसंद आ रही है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स वाली थीम, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ फिनिश सेटअप पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट के लिए नेसेसरी फाइल्स हैं वो अपलोड हो रही हैं और यहाँ पर जो क्रेडेंशियल हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं। दोस्तों डैशबोर्ड को प्रिपेयर होने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है ये रेडी हो चुकी है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको होस्टिंगर का कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है मैनेज साइट का, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम होस्टिंगर के एच पैनल में आ चुके हैं। अभी हम हैं वर्डप्रेस की डैशबोर्ड सेटिंग्स में। इसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा दो काम हो चुका है। पहला हमारा डोमेन नेम क्लेम हो चुका है, दूसरा जो हमारी होस्टिंग है उसका भी हमने सेटअप कर लिया है, तीसरा हमें यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट करना है अपनी साइट पे। तो आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ SSL सर्टिफिकेट में आएंगे और यहाँ हम सेटअप पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डोमेन नेम चूज़ करना है, जिस भी डोमेन नेम के लिए आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल SSL पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा डोमेन है वो फुली रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और एक्टिवेशन के प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा SSL सर्टिफिकेशन का प्रोसेस था उसे हमने पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे ही हमारा डोमेन फुल्ली रजिस्टर्ड हो जाएगा वैसे ही हमारे डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें दोबारा से SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिंपली क्लोज पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जब तक हमारी साइट पर SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं होता तब तक हमारी वेबसाइट के नेम के साथ में यहाँ पर नॉट सिक्योर लिख कर आता है। बाकी जब हमारी साइट पर SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी वेबसाइट के नेम के साथ में यहाँ पर एक लॉक का आइकन आ जाता है और अगर आप लॉक के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आता है कनेक्शन इज़ सिक्योर। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट पर जो SSL सर्टिफिकेट है ये एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने वाले हैं, जहां से हम अपनी पोस्ट को लिखेंगे। अपनी साइट में जो भी हमें मॉडिफिकेशन करनी है वो सारी मॉडिफिकेशन हम वर्डप्रेस से करने वाले हैं। अभी यहां पर होस्टिंगर का कोई काम नहीं है। अब जितना भी हम आगे का काम करेंगे वो सारा का सारा काम हम वर्डप्रेस की मदद से करेंगे। अपनी किसी भी वेबसाइट के वर्डप्रेस पैनल में लॉगिन होने के लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ एड्रेस बार में अपनी वेबसाइट का जो पूरा नाम है उसे लिखना है। तो हमारी वेबसाइट का नाम है shopcmj.com। तो यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का पूरा नाम लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है स्लैश। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे WP का मतलब है वर्डप्रेस। इसके बाद हम यहाँ पर डैश लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे एडमिन। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो वर्डप्रेस का लॉगिन एरिया होगा वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपको अपना वर्डप्रेस का ईमेल एड्रेस और यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है, जिसे कि मैंने क्रिएट करना आपको बताया था इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये देखना है कि आपकी जो साइट है वो लाइव हुई है या नहीं हुई है, तो जैसे ही आप यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपका डोमेन नेम दिखाई देगा। आप जैसे ही अपने डोमेन नेम में आएंगे यहाँ पर आपको विजिट साइट का ऑप्शन मिल जाएगा।
आप जैसे ही यहाँ विजिट साइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी वेबसाइट है ये लाइव हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको shopcmj.com में आना है, विजिट साइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं कंट्रोल बटन दबा के रख रहा हूँ ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो अलग टैब में ओपन हो जाए। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर जो वेबसाइट का लोगो है इसे हमें चेंज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने लोगो पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, इसका मतलब है कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें चेंजेस करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लोगो आ चुका है। तो यहाँ पर हमें लोगो को रिमूव करना है, तो हम यहाँ से रिमूव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें कोई दूसरा लोगो लगाना है तो हम यहाँ सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने अपना एक लोगो अपलोड किया था माई लाइफ सपोर्ट के नाम से। बाकी अगर आपको नई फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड फाइल पे। इसके बाद आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी लोगो को लगाना चाहते हैं उस लोगो को आपको चूज़ करना है। इसके बाद आप यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो लोगो है ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ चूज़ इमेज पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा लोगो है वो आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे लोगो विड्थ का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप इस लोगो की विड्थ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोगो की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पब्लिश पर क्लिक कर देना है और आपने जो भी चेंजेस किए होंगे वो पब्लिश हो जाएंगे, वो लाइव हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसे क्लोज़ करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट में यहाँ पर जो कैटेगरी हैं इन्हें चेंज करना है, यहाँ पर जो मैटर लिखा हुआ है इसे चेंज करना है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हैं इन्हें चेंज करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे चेंज करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। तो आप इस साइड देखेंगे यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वही टेक्स्ट यहाँ पर लिखकर आ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कंप्लीट MS एक्सेल कोर्स लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो कुछ भी मुझे लिखना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखे हैं इन्हें भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर आ जाएगा। आप इसे बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर अपनी इमेज लगानी है। तो जैसे ही आप यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इमेज है ये आ जाएगी, आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से इस इमेज को हटाने के लिए और अपनी इमेज को लगाने के लिए आपको इस साइड आना है। तो यहाँ पर जो इमेज आ रही है उसके नीचे आपको चूज़ इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप उस इमेज की जगह जो भी इमेज लगाना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप चाहें तो यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, आप इनमें से भी किसी फ़ोटो का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरी एक ट्रांसपेरेंट PNG इमेज है, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ अपनी साइट में। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ इंसर्ट मीडिया पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में किसी भी तरह के चेंजेस को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस किए हैं उन्हें हमें यहाँ से अपडेट कर देना है। तो इसके लिए हम अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस किए होंगे वो सभी चेंजेस यहाँ पर सेव हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से एलिमेंटोर को क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर पोस्ट लिखनी है। तो पोस्ट लिखने के लिए आप यहाँ पोस्ट पर आएंगे और यहाँ से आप ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करके अपनी जो पोस्ट है उसे लिख सकते हैं। किसी पुरानी पोस्ट को अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से ट्रैश पर क्लिक करके अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है shopcmj.com, इस वेबसाइट के लिए यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि हमारी वेबसाइट नेम के साथ में यहाँ पर लॉक का आइकन आ चुका है। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो चुका है। बाकी दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं होता या आपको वेबसाइट बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आपको अपने hostinger.in में लॉगिन होना है। इसके बाद आपको यहाँ पर हेल्प का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर लिखेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो कस्टमर सपोर्ट तक पहुँच जाएगी और कस्टमर सपोर्ट से आपको 10 से 20 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपसे कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है तो आप कस्टमर सपोर्ट को बोल सकते हैं कि आप अपने एंड पर इस काम को कर दीजिए। तो कस्टमर सपोर्ट अपने एंड पर उस काम को कर देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।